दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम टॉपर पर। और हम लोग पढ़ रहे थे, यानी कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था यूनिट 1 के जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बहुविकल्पी क्वेश्चन थे, उनके बारे में हमने अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। और 28 क्वेश्चन हमने टोटल डिस्कस किए थे कल की क्लास में। तो आई होप आपने ज़रूर वो सेशन देखा होगा और अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। और उसकी जो PDF थी वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दी गई थी, तो वहाँ से आपने उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 2, यानी जो यूनिट 2 है हमारी वैद्युत विभव और धारिता से रिलेटेड जो हमारी यूनिट है। तो यूनिट 2 के जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और इसकी भी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी क्लास के तुरंत बाद। तो आप उस सीट को डाउनलोड करके आप वहाँ से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और उसके जो सॉल्यूशन है, जो डिटेल सॉल्यूशन है और आंसर हैं, वो सभी आपको यहाँ पर वीडियो में मिल जाएंगे। और वीडियो का लिंक भी आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। तो आप ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएं और अपनी प्रैक्टिस को और इम्प्रूव करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जैसे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है आज, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो देखिए इसमें वोल्ट लगा हुआ है, तो हम सीधे टिक कर देते हैं वैद्युत विभव, क्योंकि हमको पता होता है कि विभव का मात्रक वोल्ट होता है। तो हम इसमें वैद्युत विभव लगा देते हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक जूल के समकक्षी मात्रक होता है, जो कि होता है ऊर्जा का, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है? तो हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है 1.6 × 10⁻⁹ जूल। और जूल भी ऊर्जा का मात्रक होता है, यानी ऊर्जा का मात्रक जूल भी होता है, ऊर्जा का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, और ऊर्जा का मात्रक और भी होते हैं। तो इसीलिए हमको याद रखना है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जूल होता है, ये सभी ऊर्जा के मात्रक हैं। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻⁹ जूल होते हैं। क्योंकि कभी भी हमको इनको चेंज भी करना पड़ सकता है न्यूमेरिकल्स में, तो हम इसको चेंज कर देंगे, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करना है तो 1.6 × 10⁻⁹ का मल्टीप्लाई हमको वहाँ पर करना पड़ेगा। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। एक वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी? देखिए 1 वोल्ट विभवांतर है, तो यहाँ पर ऊर्जा के लिए लगाएंगे W = V × Q। V है 1 वोल्ट और Q की जगह इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा। लेकिन हम यहाँ पर अगर 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम यहाँ पर रखते हैं तो हमको आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सभी आंसर 1 दिए हुए हैं। और इसीलिए हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश रखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि यही तो आवेश होता है, यही तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। और इसी में हम इतने का ही भाग दे देंगे, तभी तो हम इसको जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे और हमारा आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो यहाँ पर आंसर हमारा सही होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसका आंसर होगा। और सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा। तो यहाँ पर भी W = V × Q लगाएंगे हम, और V दिया हुआ है 5 वोल्ट और Q की जगह हमको फिर रखना है इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश वैसे तो होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम, ये उसका आवेश होता है। लेकिन हम फिर इसको चेंज करेंगे, यानी यहाँ से जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 8 जूल। यानी अगर हम एक बार आपको निकाल के भी बता रहे हैं, ये आएगा हमारा किस में? ये आएगा हमारा जूल में। अब क्या करना है, यहाँ पर जूल में कोई आंसर तो है लेकिन 5 जूल है, तो हमको इसलिए हमको काफ़ी सारा यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा। तो हमको क्या करना है, इसको हमको जूल को चेंज करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हम यहाँ पर 1.6 × 10⁻⁹ का यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, तो इससे ये कैंसिल हो गया और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसलिए आपको मात्रकों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में भी हेल्प करते हैं। आपको देखिए यहाँ पर ऑप्शन में 8 जूल दिया होता तो वो भी हमारा जो आंसर था वो सही होता, लेकिन यहाँ पर सभी आंसर 5 जूल, 5 अर्ग, 5 वाट और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिए हुए हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हमको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टिक करना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं 50 वोल्ट का विभवांतर है, और ये 2 बिंदु हैं, इनके बीच 50 वोल्ट का विभवांतर है, और 2 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। तो सेम फार्मूला लगाएंगे, W = V × Q, यानी 50 × T। यहाँ पर इसका कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि 2 आवेशों को जब हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो वहाँ पर किया गया कार्य W = V × Q होता है।
R से वहाँ पर कोई मतलब नहीं होता। तो ये हो जाएगा 100 जूल इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है धारिता से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए 2 छोटे गोले नियत विभवों और आवेशित किए जाते हैं, उन्हें पहले वायु में फिर के पराविद्युतांक वाले माध्यम में उतनी ही परस्पर दूरी पर रखा जाता है। दोनों दिशाओं में कार्यरत बलों का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पर डायरेक्ट हमको याद रखना है C प्रोपोर्शनल टू K होता है, यानी पहले और वायु के लिए K होता है 1 और अन्य माध्यम के लिए K यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसीलिए हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 1:K और आंसर नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। अब भाई अगला क्वेश्चन, 2 आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। किस स्थिति में उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी? जब हम 2, ये भी आवेशित वस्तु है, ये भी आवेशित वस्तु है, दोनों को जोड़ेंगे तो अगर उनके बीच विभव समान है तो यहाँ पर वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो आंसर हमारा सही होगा, विभव समान है। अगर विभव समान है तो उनके बीच वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 गोले आवेशित यानी 2 चालक आवेशित गोले जिन पर आवेश की भिन्न भिन्न मात्राएं तार द्वारा परस्पर संबंधित कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर लगता है आवेश संरक्षण का नियम और उनका कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहेगा। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप लाने पर निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए एक ये है हमारा इलेक्ट्रॉन और एक ये इलेक्ट्रॉन है। देखिए इनमें दोनों में निगेटिव चार्ज है, दोनों में सेम चार्ज है और हमने पढ़ा है अगर दोनों को हम नज़दीक लाएंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे, यानी कि प्रतिकर्षित करेंगे। अगर ये डिफरेंट दोनों में यानी एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता तो ये आपस में अट्रैक्ट करते, आकर्षित करते, तो इनमें कोई भी यानी वाय बल नहीं लगता। लेकिन ये दोनों हैं सेम चार्ज के, यानी इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव, तो इनको हम अधिक समीप लाएंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे प्रतिकर्षित करेंगे। और जब प्रतिकर्षित करेंगे तो इनको दोनों को पास में लाने के लिए हमको बहुत ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। इसीलिए जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है वो क्या होती है, बढ़ती है अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप लाएं। और अगर हम एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को लाएं अधिक समीप लाएं तो फिर वहाँ पर जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है उस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा घट जाएगी। तो ये बात आपको याद रखनी है। फिर एक न्यूमेरिकल आता है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर 10 माइक्रोकूलाम वाला कण रखा है, निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो देखिए इसको समझते हैं। तो क्या हुआ, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है 10 सेंटीमीटर दी हुई है और प्रत्येक कोने में 10 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा हुआ है। तो यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा V बराबर, यानी स्थितिज ऊर्जा निकालनी है तो V बराबर 4πε0 Q1 Q2/R ये होता है फार्मूला। तो हम क्या करेंगे, जैसे ABC यहाँ की भुजाएं हैं तो पहले हम AB के बीच निकालेंगे, फिर BC के बीच, फिर CA के बीच, यानी 3 बार हमको ये प्रोसेस करना होगा। 1/4πε0 फिर हम करेंगे 10 × 10 × 10⁻⁻12 क्योंकि ये माइक्रोकूलाम में, और नीचे 10 सेंटीमीटर की भुजा दी हुई है तो 10 × 10⁻²। ये तो हुआ हमारा एक भुजा के लिए। फिर हम इसी प्रकार से करेंगे तीनों भुजाओं के लिए। 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 10 × 10⁻⁻10 ये यहाँ पर हमारा बन जाएगा। और इधर 1/4πε0 का मान होता है 10 × 10⁹ और ये हो जाएगा आपका 9 जूल यहाँ से आ जाएगा। तो देखिए ये आया है केवल और केवल एक भुजा के लिए, और अगर 3 भुजाएं हैं तो U आ जाएगा हमारा 27 जूल। तो इस प्रकार से इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो किए जाते हैं, ये होगा हमारा आंसर। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन में, जो कि हमारा क्वेश्चन था 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर 10 माइक्रोकूलाम वाला आवेश कण रखा है, निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो हमने आपको बता दिया, अलग से भी समझा दिया। 10 10 10 ये रखे हुए ABC, पहले हम AB के लिए, फिर BC के लिए, फिर CA के लिए निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर समबाहु त्रिभुज है यानी सभी के लिए उसका जो मान होता है वो समान होता है, यानी सभी भुजाएं बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज की। इसीलिए क्या होगा कि एक भुजा के लिए जब हम निकाल लेंगे एक भुजा के लिए तो फिर वही उसी में हम अगर 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा 27 जूल। अब आगे आता है, एक इलेक्ट्रॉन एक वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का गमन पथ क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन का गमन पथ होगा यहाँ पर परवलयाकार, ये होगा परवलयाकार। जब क्षेत्र के ये कोई वैद्युत क्षेत्र है और इसके जब अभिलंबवत एक इलेक्ट्रॉन
प्रवेश करता है विद्युत क्षेत्र में तो उसका पथ हो जाता है कैसा, उसका पथ हो जाता है परवलयाकार। तो ये बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्षैतिज दिशा में गति करता हुआ एक इलेक्ट्रॉन ऐसे स्थान में प्रवेश करता है जहां ऊर्ध्वाधर दिशा में एक समान विद्युत क्षेत्र। तो देखिए ये यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है ऊर्ध्वाधर दिशा में, और क्षैतिज दिशा में गति करता हुआ ये इलेक्ट्रॉन ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करता है। तो इसका फिर पथ कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा परवलयाकार, यानी ऊर्ध्वाधर तल में एक परवलय। ये इसका आंसर होगा, ऊर्ध्वाधर तल में एक परवलय होगा। सेम टू सेम पीछे वाला सवाल है जो हमने पीछे पढ़ा। और यहाँ पर क्या है, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र ऐसे था और इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रवेश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर विद्युत क्षेत्र लंबवत है और इलेक्ट्रॉन क्षैतिज प्रवेश कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर आंसर सेम रहेगा, परवलय ही यहाँ पर बनेगा। और कौन सा तथ्य समविभव पृष्ठ के लिए सत्य नहीं है। तो देखिए समविभव पृष्ठ पर विभवांतर शून्य होता है, हमने पढ़ा है समविभव पृष्ठ के बारे में, विभवांतर शून्य होता है, ये बात बिल्कुल सही है। और यहाँ पर क्या पूछा गया, सत्य नहीं है। कौन सी बात सत्य नहीं है, विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के सर्वथा लंबवत होती हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। पृष्ठ पर किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर कोई कार्य नहीं होता, यानी W बराबर 0, ये भी बात यहाँ पर सही है, क्योंकि W बराबर V/Q होता है और V जब शून्य है तो W भी शून्य होगा, यानी कोई कार्य यहाँ पर नहीं किया जाता है। और जो 4 नंबर है, समविभवी पृष्ठ सर्वथा गोलाकार होते हैं, तो ये यहाँ पर सत्य नहीं है, यानी यही हमारा क्वेश्चन सही है, यानी यही हमारा ऑप्शन सही है क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन ये तथ्य समविभव पृष्ठ के आधार पर पूरी तरीके से गलत है। फिर आता है, दूरी r पर रखे दो वैद्युत द्विध्रुवों के बीच लगने वाला बल अनुक्रमानुपाती होता है किसके। तो इसके लिए आपको वो फार्मूला याद होना चाहिए जो हमने आपको बताया था, F बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 6p1p2/r4, यानी यहाँ पर हमको क्या मिला, 1/r⁴, और r जब ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -4, यानी जो f है वो अनुक्रमानुपाती होगा r⁻⁻4 से। तो ये भी जो रिलेशन है वो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, और ये होते हैं फिगर वाले क्वेश्चन जो कि हमारे संधारित्र चैप्टर से पूछे गए हैं। तो इसमें देखिए ये फिगर बना है जिसके अनुसार से हमें तुल्य धारिता निकालनी है। हमने दो स्थिति में धारिता का फार्मूला पढ़ा था, 1/c बराबर 1/c1 + 1/c2 + 1/c3, और समांतर क्रम में क्या होता है, c बराबर c1 + c2 + c3, ये होता है हमारा समांतर क्रम में, और ये होता है श्रेणी क्रम में। तो दो प्रकार के संयोजन हमने पढ़े थे। तो यहाँ पर क्या होगा, हम प्रतिरोध की भांति ही इनको भी जोड़ेंगे। देखिए ये ऊपर वाले जो दो हैं, ये दोनों हैं किसमें, श्रेणी क्रम में, यानी श्रेणी क्रम में है, तो ये हो जाएंगे 1/c बराबर 1/2 + 1/2, ये हो जाएगा 1 माइक्रोफैरड। और ये वाला फिर इसके साथ क्या होगा, समांतर क्रम में, यानी जो टोटल c आ जाएगा वो आ जाएगा 1 + 3, यानी कि 4 माइक्रोफैरड। यही हमारा आंसर होगा, 4 माइक्रोफैरड। आप समझ गए, ऊपर वाले दो श्रेणी में, फिर ये और ये नीचे वाला समांतर में। फिर है क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर भी एक फिगर बना हुआ है और इसमें भी हमको तुल्य धारिता निकालनी है। देखिए सबसे पहले हम इन तीनों को, अगर हम तार को सीधा कर दें तो ये जो तीन है हमारे, ये होंगे किसमें, ये हो जाएंगे श्रेणी क्रम में, यानी 1/1 + 1/1 + 1/1, तो ये हो जाएगा 3/1, यानी जब यहाँ से c निकालेंगे हम तो ये हो जाएगा 1/3 ऊपर आ गया। और ये ऊपर वाले तीनों और नीचे वाला 1 ये होंगे समांतर में, यानी 1/3 + 1, c बराबर ये हो जाएगा 4/3 माइक्रोफैरड, यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक आवेशी संधारित्र बैटरी से जुड़ा हुआ यदि इसकी प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की एक पट्टी रखी जाए तो निम्नलिखित में कौन सी मात्रा अपरिवर्तित रहेगी। तो यहाँ पर जब हम इनके बीच परावैद्युत पदार्थ की एक पट्टी रखेंगे तो जो हमारा विभवांतर है वो हमेशा समान रहेगा, यानी इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, विभवांतर में कोई भी चेंज नहीं आएगा अगर हम प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की कोई पट्टी रख देते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, वैद्युत विभव का मात्रक, तो V बराबर होता है W/Q, यानी जूल प्रति कूलाम। ये होता है हमारा वैद्युत विभव का मात्रक, जो कि आपको पहले से ही याद है। फिर आता है कौन वैद्युत विभव का मात्रक नहीं है, यानी अब इसमें हमको ये ढूंढना है कि कौन सा मात्रक नहीं हो सकता। तो विभव का मात्रक वोल्ट बिल्कुल सही है, जूल प्रति कूलाम बिल्कुल सही है, उसके बाद न्यूटन प्रति कूलाम ये मात्रक नहीं होता विभव का, ये होता है मात्रक ई का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का F/Q। तो इसलिए यही हमारा सही आंसर है। और न्यूटन मीटर प्रति कूलाम ये भी विभव का मात्रक होता है।
अब आता है क्वेश्चन नंबर 20। दो प्लेटें एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर दूरी पर हैं और उनमें विभवांतर 10 वोल्ट है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमको विभव दिया है और बीच की दूरी दी हुई है d। तो यहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वो वाला फार्मूला लगाएंगे जिसमें v और d आए, यानी E बराबर v/d। v दिया हुआ है 10 वोल्ट और नीचे देखिए जो ये 1 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो इसको हम बनाएंगे मीटर में, जो कि होगा 0.01 मीटर। देखिए मीटर में चेंज करना है, नहीं तो आपका जो क्वेश्चन है वही गलत हो जाएगा। 10/1 कर दिया आपने, तो देखिए पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है 10 न्यूटन प्रति कूलम, और आपका आंसर जो होगा वो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। तो इसीलिए आपको इसको मीटर में बदलना है, और ऊपर ये तो वोल्ट में दिया हुआ है, और उसके बाद ये यहाँ पर दशमलव हटेगा, 2 जीरो बढ़ेंगे, यानी E बराबर 1000 न्यूटन प्रति कूलम। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर नंबर सी सही है, यहाँ पर 1000 न्यूटन प्रति कूलम इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, E बराबर 0 तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव का दूरी r के साथ क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हमको फार्मूला पता होता है तो उसमें हम 1/r करते हैं, या तो फार्मूला में हम 1/r² करते हैं। तो दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर दिए हुए हैं, लेकिन इसको आपको याद रखना है। E बराबर 0, यानी जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 यहाँ पर दी गई है, तो फिर यहाँ पर देखिए इसी फार्मूले से देख लीजिए, जो V है E/d होगा। E दिया हुआ है 0, तो V भी हो जाएगा क्या 0, यानी V बराबर नियत, रिमेन कांस्टेंट ऑलवेज, अर्थात R पर डिपेंड नहीं, यानी V R पर डिपेंड नहीं करेगा। किस कंडीशन में, जब E बराबर 0 है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही होगा। तो देखिए 21 जो क्वेश्चन थे यूनिट 2 से रिलेटेड, वो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन थे, कुछ फिगर वाले क्वेश्चन थे, कुछ हमारे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन थे जिनमें हमको वैल्यू का ध्यान रखना है, मात्रकों का ध्यान रखना है, और साथ ही साथ कैलकुलेशन भी हमारी अच्छी होनी चाहिए। तो अच्छी तरीके से हमने इनको प्रैक्टिस किया, और इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दी गई है। तो आप एक बार वीडियो देखिए, फिर आप उस सीट को अपने आप से प्रैक्टिस करिए, फिर आप देखिए कि कितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाते हैं। तो इसीलिए और इसी प्रकार से हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि कई सारी चीज़ें आपको वहीं पर अवेलेबल होंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट यूनिट में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट यूनिट के साथ, और उसके जो क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस करेंगे अगली यूनिट में, वैद्युत धारा से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।